स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ ये थोड़ा जो साउंड है उसे आप इग्नोर करना, बट लेट्स गेट टू द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड उस वीडियो पे मैक्सिमम व्यूज़ है इन वेरी लेस टाइम। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसा ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका मतलब क्या होता है पहले तो जान लेते हैं। हमने बहुत सुना है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट पीरियड में हमने बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा था कि कोई भी लिक्विड जो होता है एट नॉर्मल कंडीशंस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 180 m के साथ इक्विलिब्रियम में आता है एंड फिर वो बॉयल हो जाता है। मेजॉरिटी टाइम्स हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट, बट उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। वो पॉइंट, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है किसकी, लिक्विड की और सॉलिड की, जब दोनों की वेपर प्रेशर इक्वल हो जाती है तब वो फ्रीजिंग पॉइंट आता है। क्योंकि जब दोनों की इक्वल हो जाएगी तभी तो वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब आपको इतना याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्वल हो जाए, वो वाला टेम्परेचर। आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है, लास्ट वीडियो में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यस, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये हमने ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़ा था एंड उसी पे बेस्ड मैंने आपको ये दो स्टेटमेंट्स भी लिखवाए थे, दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फिर ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ के बाद इक्वेशन डिराइव किया था। सेम चीज़ है, सेम मेथड है। पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट समझा, फिर हमने इक्वेशन समझ लिया जैसा उसमें क्या था, इक्वेशन पे बेस्ड हमने स्टेटमेंट्स लिख देने हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के, फिर ग्राफ बना देंगे और फिर डेरिवेशन कर लेंगे। और फिर बीच में एक टर्म आता था कांस्टेंट, आपका जो टर्म निकलता था KF ले लो, KB निकलता था वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देते थे, उसका ऐसा यूनिट लिख देते थे। और ऐसे ही आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अगर 4 मार्क्स में ये पूछते हैं पहले ये लिखो, ये लिखो, फिर इस पे बेस्ड आप थोड़ा और अच्छे से इसको एनहांस करके लिख सकते हो, राइट। इसको लिखो, ग्राफ अच्छा बनाओ एंड इक्वेशंस रट लो। वो जो मैं अभी एक इक्वेशन आपको सिखवाऊंगी वो रट लेना। जैसे हमने आगे लर्न किया था दैट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, तो नॉट वाला टर्म पीछे आता है इन TB, एंड TF वाला पढ़ेंगे उसमें नॉट वाला टर्म आगे आएगा, वो आप लोग देखना अभी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब लास्ट वीडियो में मैंने वेपर प्रेशर इधर लिखा था और बॉइलिंग पॉइंट नीचे लिखा था, कोई फर्क नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, मतलब अगर LHS बढ़ेगा तो RHS भी बढ़ेगा, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इस इक्वेशन पे बेस्ड आप मुझे बताओगे अब कि अगर मेरा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। और मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों को ये वाली चीज़ याद नहीं रहती है, 2 डब्बे बनाए थे, फिर बोला था कि सॉल्यूशन में सॉलिड की लेयर ऑब्स्ट्रक्ट करती है इसीलिए इसका वेपर प्रेशर जो है वो लो होता है, एंड इसमें कोई लेयर नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये भी मैंने समझाया था। बट जिसको नहीं याद है उसको मैंने बोला था कि ये याद रखना सॉल्वेंट का हाई होता है, तो क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हाई तो क्या मैं बोल सकती हूँ फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई है? बिल्कुल, यही तो लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हाई दस फ्रीजिंग पॉइंट इज हाई। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो सॉल्यूशन का क्योंकि वेपर प्रेशर लो है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? लो है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ग्राफ समझाती हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज द ग्राफ। जो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा 4 मार्क्स में अगर पूछते हैं तो आपको ये ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। जैसे हमने आगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखा था वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो वो तो बहुत आसान था, वो तो बहुत आसान था। यहाँ पे हमने ऐसा किया था, फिर ATM की लाइन खींच दी थी, फिर 2 लाइन सिंपल से करनी थी और ऐसे ऐसे बता देना था, ठीक है। बट थोड़ा परफेक्शन होना चाहिए कि भाई सॉल्वेंट पहले हो जाता है फिर सोल्यूट, है ना, तो ये सब आपको थोड़ा ठीक से बनाना होगा ग्राफ। पर यहाँ पे इसके ग्राफ की ट्रिक पता है मैं कैसे याद रखती थी, दैट दिस इज समथिंग, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर पर केल्विन है, फिर मैं ऐसे 2 लाइन्स खींचती थी, फिर ऐसे टेबल जैसा स्ट्रक्चर बनाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू राइट F। मैं F लिखती थी क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो मैं F लिखती थी और मुझे ऐसे याद रहता था।
आप लोग भी ऐसे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, आप लोग भी ऐसे ग्राफ बना लेना। ओके, ऐसे टेबल जैसा स्ट्रक्चर बनाया, फिर आपको एफ बनाना होता है। सो दिस इज माई एफ, और अब देखो यही स्ट्रक्चर है, मैंने अभी भी ऐसे ही बनाया। फिर आपको ये याद रखना है, आपको ये तो याद रह जाएगा कि बीच का टी एफ है, बीच का टी बी है, उसमें भी बस आपको ये पोजिशन याद रखनी कि उसमें पहले यहाँ पे टी बी नॉट था और यहाँ पे टी बी था, बट इन दिस केस यहाँ पे टी एफ नॉट है और यहाँ पे टी एफ है, ये याद रखना, ठीक है। फिर ये जो है टी एफ, दिस मीन्स टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताया था कि जहाँ पर भी नॉट आएगा दैट विल बी फॉर सॉल्वेंट एंड बाकी का जो है दैट विल बी फॉर योर होल सोल्यूशन, एंड डेल्टा आया मतलब तो डिफरेंस हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, टी एफ मतलब फ्रीजिंग ऑफ सोल्यूशन वाला टेम्परेचर, फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट वाला टेम्परेचर एंड डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, ठीक है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली किसे बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली किसे बोलते हैं, तो दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। हमने आगे क्या पढ़ा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ऐसा पढ़ा था। ओके, दिस वॉज आवर इक्वेशन इन आगे वाला टॉपिक। तो मैं इसको ऐसे याद रखती थी, लाइंस तो दोनों में ही हम बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ है, तो आई यूज टू राइट टी बी नॉट हियर एंड आई यूज टू राइट टी बी हियर। फिर मैं ऐसे याद रखती थी कि मैं जब भी इक्वेशन बनाऊंगी मैं शुरू पीछे से करूंगी, ये तो आगे, ये तो बीच में आ ही जाएगा, ये तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, चाहे डेल्टा टी एफ लिखो डेल्टा टी बी लिखो, इज इक्वल टू के बाद मैं इस तरफ से शुरुआत करूंगी। सो टी एफ नॉट पहले आएगा, फिर माइनस का साइन टी एफ, फिर टी बी आएगा, माइनस का साइन टी बी नॉट, मैं ऐसे याद रखती थी। अब अपना अपना तरीका होता है, आप इस इक्वेशन को अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, एंड दिस इक्वेशन इज एक्चुअली नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब जैसे वहां पे भी जो अपना टीबी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन के।